अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम स्प्रिंग 2025 के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो कि बीएसआईटी का पेपर था उसका क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया है। पहले नंबर पे उन्होंने पूछा है कि सीमाफोर क्या होता है। सीमाफोर एक वेरिएबल होता है जिसे हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए या फिर हम लोग किसी और पर्पस के लिए जैसे कि मल्टीपल कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर किसे जाने देना है और किसे नहीं जाने देना उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। उसके बाद इन्होंने पूछा बाइनरी सीमाफोर्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यू या ज़ीरो हो सकती है या वन हो सकती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यूज़ करते हैं। और काउंटिंग सीमाफोर्स क्या होते हैं, वो हमारे पास वैल्यू उसकी ज़ीरो से लेके अपवर्ड्स एन तक हो सकती है कुछ भी वैल्यू। ये हम लोग प्रोसेसेस को एलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज एलोकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं जो और ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर हम लोगों ने हमारे पास एक लिमिट है उसके अंदर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास 5 रिसोर्सेज हैं हम सीमाफोर की वैल्यू 5 रख देंगे, मतलब 5 एट अ टाइम तो चला सकते हैं, लेकिन छठा प्रोसेस अगर आकर उसे चलाना चाहेगा तो फिर उधर ज़ीरो हमारे पास सीमाफोर के अंदर आ जाएगा और वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो न्यूमेरिकली या फिर कोडिंग पार्ट जो हमें दिया गया है वो क्या है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 3 कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, P1, P2 और P3। अब हम लोग करना क्या चाहते हैं, सीमाफोर वेरिएबल की मदद से इनकी ऑर्डरिंग प्रोसेसेस की ऑर्डरिंग भी हम लोग सीमाफोर वेरिएबल्स की मदद से कर रहे होते हैं, यानी कि हम किस ऑर्डर के अंदर अपना काम चलाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास 5 बाइनरी सीमाफोर्स हैं जिनकी इनिशियल वैल्यू है 0। अब हमने इन 5 बाइनरी सीमाफोर्स को यूज़ करते हुए ऐसी कोई कोऑर्डिनेशन इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर करनी है कि हमारे पास सीक्वेंस बने A1 पहले चले, फिर C1 चले, फिर B1 चले, फिर C2 चले, फिर B2 चले, फिर A2 चले। यानी कि हम अगर देखना चाहें A2 चलने से पहले हमारे पास B2 भी एग्जीक्यूट हो गया होना चाहिए, C2 भी एग्जीक्यूट हो गया होना चाहिए, B1 भी, C1 भी और A1 भी। तो इस तरीके की हमने कुछ कोऑर्डिनेशन बनानी है इनके दरमियान। अब वो बनाते हम किस तरीके से हैं, वेट और सिग्नल के फंक्शन कॉल करके। ठीक है, पहले नंबर पे हम देख लेते हैं वेट और सिग्नल का कोड। वेट का जो कोड होता है वो क्या कहता है हमें, एक हमारे सीमाफोर एस फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लेता हूँ, सीमाफोर एस पास होगा इसके अंदर एज अ आर्गुमेंट। ठीक है, सीमाफोर एस आया तो ये चेक करेगा वाइल अगर तो हमारे पास सीमाफोर की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेसर देन या इक्वल टू सीमा 0 है, तो फिर हम लोग इधर लगा देंगे ट्रैप। वरना हम लोग क्या करेंगे, एस के अंदर डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर एस से बड़ी वैल्यू है 5 है फॉर एग्जांपल, वैल्यू बाइनरी सीमा फोर के अंदर तो नहीं हो सकती, उसके अंदर तो या 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। हम लोग चलें बाइनरी सीमा फोर की फिल वक्त एग्जांपल लेते हैं। अगर 1 है वैल्यू तो फिर वो उसके अंदर डिक्रीमेंट कर दे, अगर 1 नहीं है वैल्यू तो फिर वो क्या करेगा, इधर ट्रैप कर देगा, यानी कि 0 वैल्यू पर इधर ट्रैप कर देगा, यानी कि हम वेटिंग कंडीशन में चले जाएंगे। और सिग्नल क्या काम करता है, सिग्नल के लिए कोई कंडीशन चेक नहीं होती, जस्ट सीमा फोर पास हुआ हमारे पास एस और हम लोगों ने उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया 1 का। ठीक है, तो सिग्नल और वेट का कोड ये करते हैं। अब हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन करनी है इनके दरमियान। अब उसने हमें कहा है इनिशियली हमारे पास सारे जो सीमा फोर्स हैं S1 S2 S3 S4 S5 सबकी वैल्यू है 0। तो हम लोगों ने अब इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करनी है। पहला प्रोसेस आना चाहिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस, जो हम लोग डिज़ायर्ड सीक्वेंस है हमारी, डिज़ायर्ड सीक्वेंस जो हम बनाना चाहते हैं सीक्वेंस, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया हमें कि A1 सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए जी। A1 सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो A1 किस कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा, जब सब के सब 0 हैं। तो फिर सब के सब 0 हैं तो हमें किसी का वेट करने की ज़रूरत है
नहीं, जाहिर सी बात है A1 हमारा एग्जीक्यूट डायरेक्टली हो जाए, उसे किसी और की वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी सीमा फोर के अंदर 1 होने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट 0 वाली कंडीशन है उसके अंदर ही A1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ लिखने के कोड की ज़रूरत है नहीं, हम लोग कहेंगे जी बस ठीक है ये अब पहले नंबर पे एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसने किसी का वेट ही नहीं किया, ये चलने लग गया। अब नेक्स्ट हम चाह रहे हैं C1। अब C1 है ये वाला, C1 को हम लोग एग्जीक्यूट किसके बाद करवाना चाह रहे हैं? A1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद। A1 से पहले एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अभी फिल वक्त की कंडीशन में अगर देखा जाए तो C1 अगर चलना चाहे चल सकता है क्योंकि ये किसी का वेट नहीं कर रहा। तो मैं इसको किसी एक सीमा फोर वेरिएबल का वेट करवाऊंगा। मैं कहता हूं कि जो S1 है ना, S1 को मैं सिग्नल देता हूं एक, यानी कि S1 के अंदर मैंने किया इंक्रीमेंट। सिग्नल का काम यही होता है ना कि इंक्रीमेंट करना। S1 के अंदर मैंने इंक्रीमेंट किया, ये सिग्नल देने से मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो S1 वेरिएबल था उसके अंदर 1 कर दो, यानी कि उसकी इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, उसको तब्दील करके मैंने कर दिया 1 क्योंकि इंक्रीमेंट किया। सिग्नल का काम क्या था, सिग्नल वाला कोड हमारा क्या काम करता था, इंक्रीमेंट करता था। अब S1 के अंदर 1 कर दिया है, इसका मतलब है मैंने इंडिकेटर दे दिया कि A1 हमारा एग्जीक्यूट हो गया, जो सीक्वेंस का पहला एलिमेंट था वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो S1 के अंदर मैंने क्या किया, 1 कर दिया कि पहला एलिमेंट मेरा एग्जीक्यूट हो गया सीक्वेंस का। और C1 को मैंने कहा कि वेट कर किसका, S1 का, यानी कि अगर तो S1 के अंदर 0 होगा जो कि इनिशियली होगा, इनिशियली हम लोगों ने क्या लिया था, 0 लिया था, तो फिर वो चेक करेगा कि अभी तक यार A1 एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जब A1 एग्जीक्यूट हुआ साथ ही S1 के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 1, और 1 आने के बाद अब हम लोग अगर C1 चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। इधर तक तो पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि S1 को इसने इंडिकेटर दिया कि मैं एग्जीक्यूट, A1 एग्जीक्यूट हो गया, S1 को इंडिकेटर मिल गया और इसने S1 का वेट करना है। जब तक S1 के अंदर 1 नहीं ना आएगा तब तक ये इधर ट्रैप में रहेगा। ठीक है, वही हम लोगों ने देखा था S1 के अंदर अगर तो हमारे पास 0 या उससे लेसर कोई वैल्यू होती तो इसने ट्रैप में रहना था। जो ही S1 के अंदर वैल्यू 1 आई उसने S1 के अंदर डिक्रीमेंट किया, यहाँ से हमारा कोड ये एग्जीक्यूट हो गया वेट वाला, और C1 अपनी एग्जीक्यूशन कर लेगा। अब C1 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, ये वाला भी काम हो गया हमारा, ये वाला भी काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर आएगा हमारे पास B1। अब मैं कहता हूँ C1 की एग्जीक्यूशन के बाद मैं किसी और सीमा फोर को यूज़ कर लेता हूँ। मैं फॉर इंस्टेंस S2 को यूज़ कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ S2 को ये सिग्नल दे दे कि C1 की एग्जीक्यूशन हो गई है कंप्लीट, C1 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, S2 को सिग्नल मिला और इसने वेट करना है B1 ने, जब तक S2 को सिग्नल ना मिले तब तक मैं नहीं चलूँगा, यानी कि ये वेट करेगा S2 का। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं S2 का वेट कर रहा है, यानी कि B1 ने क्या किया, S2 का वेट किया। S2 के अंदर वैल्यू कब तक 1 नहीं आएगी, जब तक C1 नहीं चलता। C1 कब तक नहीं चलेगा, जब तक S1 के अंदर वैल्यू 1 नहीं आएगी। S1 के अंदर वैल्यू कब तक 1 नहीं आएगी, जब तक A1 नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो अब सीक्वेंस की समझ आ रही है, A1 चला, फिर C1 चला, फिर B1 चला, जिस तरह हम चलाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से आगे हम लोग देखते हैं C2। अब जब B1 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा ये इसी तरीके से किसी और सीमा फोर को सिग्नल देगा। मैं कहता हूँ S3 को सिग्नल देगा, S3 को इसने सिग्नल दिया और इसने C2 ने क्या किया, वेट किया जब तक B1 S3 को सिग्नल नहीं देगा। तो फिर वेट किया किसका, S3 का। अब S3 का वेट करने के बाद इसको क्या हुआ, इसने कहा जी ठीक है अब मैं चल सकता हूँ। S3 का वेट करने का मतलब है S3 के अंदर जब तक 1 वैल्यू नहीं आती, 1 वैल्यू कब आएगी, जब B1 एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब इसने सिग्नल करके इंक्रीमेंट किया ना। तो इस तरीके से हमारी ये सीक्वेंस बन रही होगी। C2 भी एग्जीक्यूट हो गया। अब C2 ने एग्जीक्यूट होने के बाद किसी और को इसी तरीके से सिग्नल देना है। मैं कहता हूँ S4 को सिग्नल दे देता हूँ। मैं S4 को सिग्नल दिया, S4 को सिग्नल दिया। C2 के बाद मैंने चलाना है B2। तो मैं देखूंगा कि जब तक S4 को सिग्नल नहीं मिला तब तक B2 नहीं चल सकता, यानी कि मैं वेट करूंगा S4 को सिग्नल मिलने का। S4 को सिग्नल मिलने का मैंने वेट किया B2 से पहले। ठीक है, अब ये
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से हम लोग, एक बंदा सिग्नल दे रहा है कि मैं एग्जीक्यूट हो गया हूँ, दूसरा वाला कह रहा है अच्छा अब मैं तब तक वेट करूंगा जब तक मुझे सिग्नल मिल नहीं जाएगा, जब सिग्नल मिल गया तो फिर मैं अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करूंगा। इसी तरीके से B2 कंप्लीट होने के बाद सिग्नल देगा S5 को, और A2 हमारे पास वेट कर रहा होगा S5 का, जब A2 वेट कर रहा होगा S5 का। एंड लाइक दिस यू कैन सी कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है कितना स्मूथली चलेगी। अब हम लोग एक दफ़ा चेक करते हैं कि क्या हमारा काम बिल्कुल एक्यूरेटली हो रहा है जिस तरीके से हम चाह रहे थे। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं मेरा P3 स्टार्ट होगा, उसने देखा जी वेट ऑफ S1 करना है। इनिशियली अब क्या है, सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास 0, इसने किया वेट ऑफ S1। अब क्योंकि पहली बात है P1 तब तक जो C1 है कब तक नहीं चल सकता जब तक A1 ना चला हो, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा S1 के अंदर वैल्यू क्या है, 0 है अभी तक तो 0 है ना, तो 0 वैल्यू पे वो कहेगा कि वेट करो, यहाँ पर ये ट्रैप हो गया। वेट ऑफ S2, अगर P2 चलने की कोशिश करता है वो क्या करता है, वेट ऑफ S2 के अंदर भी अभी तक तो 0 है। तो अब जब P1 चलेगा ना वो A1 को एग्जीक्यूट कर देगा क्योंकि इसने किसी का वेट नहीं किया। एग्जीक्यूशन के बाद इसने सिग्नल दे दिया S1 का, S1 के अंदर वैल्यू आ गई 1। अब ये वाला जो सा वेट कर रहा था ट्रैप कंडीशन के अंदर था, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और C1 चला देगा। C1 चलाने से क्या होगा, S2 के अंदर आ जाएगी वैल्यू 1। तो ये जो सा हमारा P2 वेट कर रहा था यहाँ पर ट्रैप कंडीशन में था, S2 का वेट कर रहा था, वो भी चल जाएगा, B1 चल जाएगा। उसी सीक्वेंस से चल रहे हैं, A1 चला, फिर C1 चला, फिर B1 चला। B1 चलने के बाद S3 के अंदर वैल्यू 1 कर देगा, और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो सा C2 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये वेट कर रहा था S3 के 1 होने का। S3 1 हुआ तो फिर ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होने के बाद अपना S4 के अंदर वैल्यू 1 कर देगा। S4 के अंदर वैल्यू 1 कर दी। S4 का वेट कौन कर रही है, B2। उसी सीक्वेंस से चल रहे हैं हम, A1 चला, C1 चला, B1 चला पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे ये चला, इसने सिग्नल S2 को दिया, ये चला, इसने सिग्नल S3 को दिया, ये चला, इसने सिग्नल S4 को दिया तो फिर B2 चला, B2 ने सिग्नल S5 को दिया, वेट कौन S5 का कर रहा था, ये, तो फिर ये चला। वही सीक्वेंस बनी, A1 C1 B1 C2 B2 एंड देन A2। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, यानी कि एक प्रोसेस जो पहले चलना चाहिए वो सिग्नल देगा और जो बाद में चलना चाहिए वो वेट करेगा जब तक उसे सिग्नल मिल नहीं जाता। तो ये इसका सिंपल सा सलूशन था, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं था। जस्ट इसके अंदर हमें थोड़ा सा सोचना है कि कौन से वाले प्रोसेस को पहले हम लोगों ने चलाना है और वो किस तरीके से सिग्नल एंड वेट की कंडीशन को फॉलो करेगा। जस्ट ये हमें कुछ लाइंस यानी कि 2 4 6 8 10 लाइंस लिखनी थी, 10 फंक्शन कॉल्स करनी थी। बेसिकली लाइंस भी नहीं मैं कहूँगा, जस्ट फंक्शन कॉल्स 10 करनी थी और ये सॉल्व हो जाता है। दैट्स इट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जिस चीज़ या जिस पॉइंट पर आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।